बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इरफान अली और मैं आपको इरफान अली फूड सीक्रेट्स में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके साथ आलू समोसा की रेसिपी शेयर करूँगा। आज हम समोसे को 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से तैयार करेंगे, जो बहुत आसानी के साथ तैयार हो जाते हैं। और इंशाल्लाह अगर आप दोस्तों ने आज ये रेसिपी पूरी देख ली, तो आप जब भी समोसों को घर में बनाना चाहोगे तो इंतहाई आसान और मज़ेदार तरीके से ये रेसिपी तैयार कर सकोगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी वीडियो को। यहाँ पर हमने आलू लिए हैं, आलू का छिलका हमने रिमूव किया है और इसको हमने बड़े बड़े पीसीज में काट लिया है। आप इसे देख सकते हो। काटने के बाद इसको हमने 2 से 3 मरतबा अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद अब बारी आती है इसे उबालने की। यहाँ पर हमने एक बर्तन लिया है, इसमें हमने सिंपल सा पानी शामिल किया है। इसी पानी में हमने आलू को ऐड किया है और अब हम इसको चूल्हे पे रख देंगे और इसको अच्छी तरह से उबालेंगे। अच्छा, समोसे बनाने के लिए यहाँ पर हमने फ़ाइन आटा लिया है। आप समोसों को फ़ाइन आटा या मैदे से भी तैयार कर सकते हो। आटे को पहले हमने छान लिया था, इसको हमने एक बाउल में ऐड किया है। यहाँ पर हमने तकरीबन 1.5 कप के करीब फ़ाइन आटा लिया है। आप जितने समोसे बनाना चाहते हो उसी हिसाब से कम या ज़्यादा आटा ले सकते हो। इसमें हमने 1 चम्मच नमक शामिल किया है। नमक भी आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हो। बग़ैर पानी के इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स किया है और मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर हम 5 चम्मच इसमें घी शामिल करेंगे। आप अगर आपके पास घी ना हो तो आप कुकिंग ऑयल से भी ये रेसिपी तैयार कर सकते हो। घी को शामिल करने के बाद इसको हमने दोबारा अच्छी तरह से मिक्स किया है, आप इसे देख सकते हो। तो अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से गूँध देंगे। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं। इसमें एक बार ही आपने सारा पानी शामिल नहीं करना है, बल्कि थोड़ा-थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करना है और इसका एक डोसा तैयार करना है। और इसका डो भी थोड़ा-सा हार्ड यानी सख्त रखना है, क्योंकि नरम डो से समोसे बिल्कुल भी अच्छी तरह से नहीं बन जाते। अल्हम्दुलिल्लाह, आप इसे देख सकते हो, इसको हमने मिक्स किया है और अब हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से गूंद देंगे। तो इस दौरान आप दोस्तों से हमेशा की तरह एक छोटी-सी गुज़ारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर करें, क्योंकि इनसे हमें काफ़ी हौसला मिलता है और हमें मज़ीद काम करने का जज़्बा पैदा होता है। वैसे दोस्तों, समोसे तो बहुत से चीज़ों से बनाए जाते हैं, जैसे कि चिकन समोसा, आलू समोसा, चना समोसा, कीमा समोसा। और वैसे भी रमज़ानुल मुबारक आने वाला है, तो हर घर में तकरीबन समोसे खाए जाते हैं, क्योंकि समोसे वैसे भी खाने में अच्छे लगते हैं और समोसों का चाट तो फिर अलग ही बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इसका हमने एक डोसा तैयार किया है, आप इसे देख सकते हो। इसको हमने 3 से 4 मिनट तक गूंद लिया है और अब इसका डो बिल्कुल तैयार है, रेडी है। और आप इसे देख सकते हो कि इसको हमने हार्ड रखा है यानी सख्त रखा है। तो अब हम इसको रेस्ट के लिए यही तकरीबन 20 से 25 मिनट तक हम इसको रेस्ट पर छोड़ देंगे। और हमने जो आलू उबालने के लिए रख दिए थे वो भी तैयार है, रेडी है, आप इसे देख सकते हो। तो अब हम इस आलू को इस गर्म पानी से बाहर निकालेंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद फिर हम इसको अच्छी तरह से मैश करेंगे। दोस्तों, आलू समोसा बनाने की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ये रेसिपी सबसे आसान भी होगा और मज़ेदार भी होगा। अगर आपने इस रेसिपी को फुल वॉच किया तो घर में आसानी के साथ आप इस रेसिपी को तैयार कर सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह, इसको हमने मैश किया है, हमारे जो आलू है ये भी तैयार है। तो यहाँ पर हमने बर्तन को चूल्हे पे रख दिया है और इसमें हमने तकरीबन 4 से 5 चम्मच घी को शामिल करके घी को गर्म किया है। और अब हम इस गर्म घी में इस आलू को ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। इसमें हम ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, बल्कि थोड़े से मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। आधा चम्मच साबुत ज़ीरे का हम इसमें ऐड करेंगे। अगर आपके पास ज़ीरा ना हो और ज़ीरे का पाउडर भी आप इसमें शामिल कर सकते हो। आधा चम्मच गरम मसाले का पाउडर और थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च की जगह आप हरी मिर्चों का पेस्ट भी इसमें शामिल कर सकते हो। इन सारे मसालों को शामिल करने के बाद इसको हमने दोबारा मिक्स किया है। और यहाँ पर अब हम आधा चम्मच नमक इसमें ऐड करेंगे। नमक भी आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हो। इन मसालों को हम आलू के साथ तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू लो चूल्हे पे पकाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन 5 मिनट तक पकाने के बाद हमारी आलू जो है ये तैयार है, रेडी है।
तो इसको हमने चूल्हे से नीचे उतार दिया है और हमने जो डो को रेस्ट के लिए छोड़ दिया था वो भी तैयार है, रेडी है। अच्छा, तो अब हम इसको बेलेंगे। तो यहाँ पर अब हम समोसा बनाने का जो पहला तरीका है वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहला तरीका ये है कि यहाँ पर हम थोड़ा सा आटा लेंगे, यानी थोड़ा सा छोटा सा पेड़ा हम लेंगे। पेड़े के नीचे हमने खुशका लगा दिया है, यानी हमने थोड़ा सा आटा छिड़का दिया है ताकि बेलते वक्त ये बेलन के साथ चिपक ना जाए। तो इस पेड़ को अब हम इसकी पतली सी रोटी तैयार करेंगे और इसके बाद क्या होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों, आज हम आपको 3 तरीकों से समोसा फोल्ड करने यानी बंद करने का तरीका सिखाएंगे। आपको जो तरीका बेहतर लगे, जो तरीका आपको आसान लगे, उसी तरीके से आप घर में समोसे तैयार कर सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि वीडियो को फुल देखना है, क्योंकि तभी आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी इस रेसिपी की। एक रोटी को हमने बेल लिया है, बिल्कुल पतली रोटी हमने एक तैयार की है, आप इसे देख सकते हो। इसी तरह से हम दूसरा भी छोटा सा पेड़ा लेंगे और उसको भी इसी तरह से बेल लेंगे और एक पतली सी रोटी तैयार करेंगे, बिल्कुल इसी साइज़ के। अच्छा, अगर यहाँ तक आप दोस्तों ने वीडियो को देख लिया है तो एक लाइक तो बनता है और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक रोटी को हमने तैयार किया है और हमने जो दूसरा पेड़ा लिया था उसका भी हमने रोटी तैयार किया है, आप इसे देख सकते हो। एक रोटी को हमने नीचे फैला दिया है और अब हम इसके ऊपर हमने जो आलू का जो मिक्सचर तैयार किया था वो हम रोटी के चारों कोनों पर एक एक चम्मच हम आलू का मिक्सचर ऐड करेंगे। और अब इसके ऊपर हमने जो पहली रोटी तैयार की थी वो भी हम इसके ऊपर रख देंगे और छुरी की मदद से हम इसमें 2 कट्स लगाएंगे। अच्छा, तो आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो? कमेंट बॉक्स में अपनी सिटी और अपने कंट्री का नाम ज़रूर लिखिए, ताकि हमें पता चले कि हमारे प्यारे बहन भाई हमें कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपके ज़हन में कोई भी रेसिपी हो और आप बनाना चाहते हो लेकिन आपको उसका तरीका नहीं आता, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उस रेसिपी को, आपके बताई हुई रेसिपी को बना के आपके साथ शेयर कर सकूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप इसे देख सकते हो, हमारे जो 4 समोसे हैं ये तैयार है। तो यहाँ पर अब हम इसके किनारों पे उंगलियों को पानी की मदद से थोड़ा सा गीला करके हम इसके किनारों पे लगाएंगे, ताकि ये एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से चिपक जाए और पकाते वक्त ये खुला ना रहे, यानी पंचर ना हो जाए। तो इसी तरह से आप दोस्तों ने उंगलियों को पानी की मदद से गीला करना है और इसके किनारों को बंद करना है। तो दोस्तों, ये तो हुआ पहला तरीका। अब मैं आपके साथ दूसरा तरीका भी शेयर करूंगा और उसके बाद फिर तीसरा तरीका। जो तरीका भी आपको आसान लगे और मज़ेदार लगे, तो आप उसी तरीके से समोसे बना के पका सकते हो और खा सकते हो। इंशाल्लाह आपको ये सब तरीके बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि हमारी यही कोशिश होती है कि हम हमेशा आप दोस्तों के लिए आसान, न्यू और यूनिक रेसिपियाँ लाते रहें। लेकिन बस आपको सिर्फ ये करना है कि वीडियो को लाइक करना है और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करना है। इनसे हमारी काफ़ी हौसला अफजाई होती है। तो जनाब, पे समोसे बनाने का जो पहला तरीका था वो तो कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है दूसरे तरीके की। तो यहाँ पर हमने दोबारा पेड़े को बेल लिया है, एक रोटी सा तैयार किया है, आप इसे देख सकते हो। इसको हम बिल्कुल दरमियान से यानी सेंटर से कट्स लगाएंगे और इसको हम 2 पीसीज में कन्वर्ट करेंगे। अब इस एक पीसीस के दरमियान में हम आलू का हमने जो मिक्सचर तैयार किया था वो हम ऐड करेंगे और इसके किनारों को भी हम पानी की मदद से गीला करेंगे और इसका जो दूसरा साइड है ये हम इसको फोल्ड करेंगे और इसको बंद करेंगे। तो इसी तरह से हमारा जो दूसरा तरीका है, यानी दूसरा समोसे बनाने का जो तरीका है, ये भी तैयार हो गया है, रेडी है, आप इसे देख सकते हो। तो अब बारी आती है तीसरे तरीके की, जो अमूमन लोग यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को उसको बनाते वक्त थोड़ा सा मुश्किल पेश आती है, तो इसलिए हमने 3 तरीके आपके साथ शेयर किए हैं। जो तरीका आपको अच्छा लगे वही बेस्ट है।
इस पीस के किनारों को भी हम पानी की मदद से गीला करेंगे। गीले से ये होता है कि बंद करते वक्त आसानी होती है और ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपक जाती है। तो इसलिए लाजमी आप दोस्तों ने इसको पानी की मदद से गीला करना है। अच्छा, इसका हमने एक पॉकेट सा तैयार किया है। अब हम इसके दरमियान में भी आलू का मिक्सचर ऐड करेंगे और इसको भी अच्छी तरह से बंद करेंगे। तो हमारे तीनों तरीके तैयार है, रेडी है। अच्छा, तो अब बारी आती है इसे फ्राई करने की। समोसों को फ्राई करते वक्त भी एक बात को जहन में रखना है कि जब भी आप घी या कुकिंग ऑयल जिस भी चीज़ में आप इसे फ्राई करना चाहते हो, तो उसको पहले अच्छी तरह से गर्म करना है, क्योंकि ठंडे घी या ऑयल में बिल्कुल भी समोसे अच्छी तरह से नहीं बन जाते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो घी शामिल किया था कढ़ाई में वो भी अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। इसमें हमने 2 अदद समोसों को शामिल किया है और यहाँ पर हमारा जो चूल्हा है ये भी मीडियम है। तो अब हम इसको दोनों साइडों से अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता तब तक हम इसे फ्राई करते रहेंगे। तो फाइनली दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो समोसे हैं इसका कलर चेंज हो चुका है, ये फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इन समोसों को बाहर निकालेंगे और इसका फाइनल व्यू भी हम आपको दिखाएंगे कि ये ऊपर से कितने क्रिस्पी और मज़ेदार बने हैं। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी आज की आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने हमेशा की तरह हमारी आज की आसान सी रेसिपी काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त अपने भाई इरफान अली को दीजिए इजाज़त। जहाँ रहे खुश रहे और हमें अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।